हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था आप सबको। चैनल मैसेज ही है। तो मैसेज ये था कि जो हम सब यूनियन करते रहते हैं ना, जब देखो तब उसके लिए इतना काम भी करते हैं, उसके लिए इतना जो पेन है उसके थ्रू जा रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रिगर्स, हीलिंग एंड व्हाट नॉट, है ना। तो मैसेज ये है कि आपको अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन ये है कि आर यू रेडी फॉर यूनियन। क्या क्वेश्चन है? आर यू रेडी फॉर यूनियन। तो ये मैसेज ऐसा आ रहा है, और ये इट्स लाइक इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए। आर यू रेडी फॉर यूनियन? बिकॉज होता क्या है, बस चाहिए यूनियन, वो एक चीज़ होती है। लेकिन अगर आपका डीएम आपके सामने आ जाए, या आपको फ़ोन करे, या आपको मैसेज करे, या आपकी डीएफ आपको आपको कॉल करे, या आपने डिसाइड किया कि आप मिल रहे हो, तो आपकी स्टेट क्या होगी? Can you imagine, like, what will be your state of mind, what will be your emotional state? Because हम सब जानते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की वजह से इसमें इंटेंसिटी कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के इंटेंसिटी जो है भरी हुई है। प्यार भी हद पार होता है, और फियर्स भी हद पार होते हैं। क्योंकि प्यार हद पार होता है, हम ये सोचते हैं फिर 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, आपका जॉब, आपकी फैमिली, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें बीच में आ जाती है कि नहीं, मेरे तो ये सारे काम है, मैं ये सब फैंटेसी में कहाँ फंस गया हूँ या फंस रही हूँ। लेकिन ये सच नहीं है, और ये आप धीरे धीरे जान जाओगे जब आपका ईगो डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी ईगो बीच में आ रहा है, अभी हम वही चीज़ों में लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फ्रॉम बोथ द साइड्स, डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन, दोनों को ये समझने में और एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम जाता है कि दे आर दैट दे आर मेंट टू बी इन यूनियन, दे आर मेंट टू बी इन लव। इनफैक्ट उन्हें ये बिलीव करना है कि दिस काइंड ऑफ लव इज़ पॉसिबल। सेपरेशन होता ही इसके लिए क्योंकि आप वर्दी फील नहीं करते हो, यू डोंट फील वर्दी। सेपरेशन पे इतना फोकस है, नेगेटिविटी पे इतना फोकस है, इसके लिए तो हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है, वो भी सेपरेशन है मैम, अभी तो फिर ये है, मेरा तो ये इशू है। और एक चीज़, ये खुद से जो इतना परफेक्शन की एक्सपेक्टेशंस रखना भी गलत बात है, और ये मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स के साथ होता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा ये इशू बाकी है, अभी तो ये हील करना है, अभी तो वो हील करना है, अभी तो मुझे परफेक्टली हील होना है। देयर इज़ नो सच अ थिंग एज परफेक्ट। हीलिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाली। आप कभी भी परफेक्टली 100% हील नहीं होंगे, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड है। यहाँ पे आपकी हीलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आप ये लाइफ में हो। इट्स जस्ट दैट पहले आप सोए हुए थे, अभी आप अवेकन हो, तो आप अवेकन होके हीलिंग कंटिन्यूसली करते जाते हो। तो अगर देखिए, हमारे जो थॉट्स है वो हमारी रियलिटी बनाती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये पता होना अलग बात है, और क्या हम हमारी थॉट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं? हमारे थॉट्स हमेशा सेपरेशन के बारे में है, हमारे थॉट्स हमेशा कार्मिक पे लगे, हमारे थॉट्स हमेशा ये सोच रहे कि मैं तो हील नहीं हुई हूँ। हमारे थॉट्स क्या ये चल रहे कि अभी तो मेरी तो बहुत सारी अवेकनिंग बाकी है, अभी तो यूनियन को बहुत टाइम है। तो आपके थॉट्स है क्या, वो देखिए। हमारे थॉट्स के ज़रिए ही हम खुद को हील कर सकते हैं, हमारे थॉट्स के ज़रिए ही हम न्यू रियलिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या आपके थॉट्स चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, इनर वर्क में अफर्मेशंस कीजिए, फील कीजिए। तो ये सब चीज़ें फील करनी है, अफर्मेशंस लिखने हैं, बोलने हैं, मेडिटेट करना है, फील करना है कि आई एम परफेक्टली हेल्दी, बैलेंस्ड एंड हील्ड। आई एम यूनाइटेड विथ माई ट्विन। आई बिलीव इन लव। आई एम वर्दी ऑफ लव। ये सारी चीज़ें अपने आप को बतानी है, ताकि आप जो है जो इतने सालों से आपको दुख दर्द की आदत पड़ी हुई है, आप थोड़ा सा
प्यार, सुकून, पीस, ये सब में भी बिलीव करो। और यही ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है कि उन्होंने इतना पेन देखा हुआ होता है कि प्यार इम्पॉसिबल लगता है। तो सबसे पहले खुद को वर्दी समझना है। तो आर यू रेडी फॉर यूनियन? अभी भी अगर एक कॉल आ जाए तो हम हिल क्यों जाते हैं? हिल इसके लिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही थी कि कॉल तो भाई आएगा ही नहीं, और इसके लिए जब कॉल आ गया तो हिल गए हम। बाप रे, ऐसे लगा कि क्या कोई बड़ी चीज़ हो गई। यही अगर आप बैलेंस्ड होते, यही अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आप हमेशा आपके ट्विन के साथ यूनाइटेड ही हो, सब सही है आपके कनेक्शन के बीच में, वो आपसे प्यार करते हैं और आप साथ में ही हो, आप मिलने वाले हो, आपकी अच्छी बातचीत हो रही है, तो जब उनका कॉल आता तो आप इतने हिल नहीं जाते, आप इतने डिस्टर्ब नहीं होते, आप इमोशनली इतने इतने एंग्शियस नहीं होते या हाइपर एक्साइटेड नहीं होते, आप बैलेंस्ड ही रहते। क्योंकि आपको तो पता है, आपका माइंड को तो ये शॉक नहीं लगेगा कि अरे इनका कॉल कैसे आ गया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। तो फिर ये जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से फिर से सेपरेशन आता है। तो थोड़ा बहुत कांटेक्ट भी जो हुआ था उस पर आपने बिलीव नहीं किया ना कि ये पॉसिबल है, ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ये प्यार पॉसिबल है, उस पर बिलीव नहीं था कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद को वर्दी नहीं समझते, खुद को पेन वाले स्टेट में ही देखना पसंद करते, खुद को हमेशा नेगेटिविटी में ही देखा है। तो ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है यूनियन को, अभी तो हम तो सेपरेशन में ज़्यादा फोकस लगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ों से फोकस हटा देना है, माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ों में खुद को बिलीव कराना है। सो आर यू रेडी फॉर यूनियन? यही समझ के हर दिन उठिए कि अब अगर आप यूनियन में हैं तो आप कैसा फील करोगे, क्या आप रेडी हो यूनियन के लिए? क्योंकि आपको वही चीज़ मिलती है जिसके लिए आप रेडी हो। आपको हमेशा यूनिवर्स वही चीज़ देंगे जिसके लिए आप रेडी हो। तो रेडी तो हर लेवल पे होना पड़ेगा ना, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, हर लेवल पे। क्या अभी भी आप हिल रहे हो, अभी भी आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्या आपको बिलीव नहीं है, खुद को वर्दी नहीं समझते हो, आप समझते हो कि ये इंसान कैसे मुझे लाइक कर सकता है, शायद ये मुझे लाइक नहीं करते हैं क्योंकि उनको पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है। और ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी होता है, उनको लगता है ये डीएफ तो इतनी प्योर है, इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी वाइस है, तो नहीं, ये तो आई डोंट थिंक सो शी लाइक्स मी, तो ये डाउट्स आएंगे क्योंकि ये डाउट्स आपके अंदर डीएनए में है, तो ये आएंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम्स का काम है इसको क्लियर करना। क्लियर कैसे होगा? विथ नॉलेज। जब आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, जब आपको पता है ये सोल कनेक्शन है, तो फिजिकल बॉडी का क्वेश्चन ही कहाँ आता है? ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल है, तो वो तो आप कुछ भी एक्सटर्नल अपीयरेंस कुछ भी हो, सोल तो हमेशा अट्रैक्टेड ही रहेगी ना एक दूसरे से। तो आप ऐसे थॉट्स आते हैं कि इतनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, इतने सारे स्मार्ट लड़के हैं, उनकी गर्लफ्रेंड इतनी सही है, उनकी वाइफ ऐसी है, या फिर डीएफ के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि अरे इसको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो ये तो मतलब आप अभी 3D में ही हो, 3D डिमेंशन में ही सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपको सोल लेवल पे समझ रहे हो बात, 4D 5D पे बातें समझते हो, तो आप यही जानोगे कि सोल लेवल का अट्रैक्शन इज़ द अल्टीमेट अट्रैक्शन, है ना। इसके लिए कोई कुछ भी हो जाए, आप जो फील करते हो आपके ट्विन फ्लेम के लिए वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये जब पता होगा तो फेथ स्ट्रांग रहेगा। जब फेथ स्ट्रांग होगा तो डाउट्स नहीं आएंगे, जेलसी इश्यूज़ नहीं आएंगे, फेथ स्ट्रांग होगा। तब फेथ तभी स्ट्रांग होगा जब आपको ये इनर नोइंग होगी, है ना, दैट यू आर ऑलवेज यूनाइटेड, बिकॉज वो आप ही की सोल है। तो कैसे होगा? सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता, आप ही की सोल है ना। तो आर यू रेडी? तो हर दिन ऐसे आपका एटीट्यूड रखिए, आपकी पर्सनालिटी को ऐसे बना लीजिए कि आप अभी यूनियन में हो या आप आपके डीएम से मिलने वाले हो, डीएफ से मिलने वाले हो, तो आप वही ऐसे ही रहने वाले हो कि आप थोड़ा बैलेंस रहने वाले हो, थोड़ा स्मार्ट रहने वाले हो अभी, या कैसे बात करने वाले हो, कैसे रहने वाले हो, ये सारी चीज़ें, ये अपने आप को बैलेंस करना है। और हर दिन ऐसे जीना है जैसे कि अभी आप यूनियन में हो आज के दिन। जब रेडी हो जाओगे ये सब चीज़ों के लिए, जब ऐसे फिर शॉक नहीं लगेगा, जब डीएम आपको पूछेगा या कॉल करेगा या मिलोगे आप, तो शॉक नहीं लगेगा। और अगर शॉक लगेगा तो सेपरेशन तो आना ही आना है फिर,
तो इसके लिए अभी से प्रिपेयर करना है. यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी, यू हैव टू बी ऑलवेज बैलेंस्ड. जब दोनों को इक्वल समझोगे, आप और आपकी डीएम एक ही है ऐसा समझोगे, तो वर्दी सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ नहीं आएंगे. तब आप खुद को कम नहीं समझोगे या उनको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझोगे, क्योंकि आप इक्वल ही हो. हमेशा ऐसे सोचना है, आप एक ही हो, है ना. तो यही मैसेज था, आर यू रेडी फॉर यूनियन. ये सोचिए आप, और आप खुद को, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ थॉट्स चेंज करने हैं. आप वो चेंज कीजिए और हर दिन ऐसे उठिए या हर दिन ऐसा जिए कि आप बैलेंस्ड हो, आप यूनियन में हो, आप साथ ही हो. यही मैसेज है, ठीक है. सो बी रेडी, जैसे कि आप हर दिन यूनियन में हो. बी रेडी, ओके. सो टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच. आई विल सी यू सून. बाय.